रही थी। हमारे घर में भी मतलब सब में दिक्कत है, जो इतने भी हम चाचे ताऊ हैं सब में ही, तो हमारी ताई जी हैं, उन पे मतलब हर वक्त पेशी सी रहती है। मैं मंदिर से आती, वो मेरे सामने पड़ गई और एकदम जब हमारा आमना सामना हुआ तो मुझे ना भारी बन गया, शरीर पे भारीपन आ गया और मैंने ऐसे निगाह मतलब उन पर रुक गई, मेरी निगाह उन पर रुकती सार उन्हें ठप पेशी आ गई और वो पेशी में हो गई। अब मैं तो फिर समझ गई कि ना पेशी आ गई। जो मेरे पे था वो अंदर से मतलब खुश होया, बहुत हंस रहा, और वो ऐसे ही उसने निगाह ऐसा करके बांध कर उसे मतलब जब तक मैं वहां रही उन पे पेशी ही रही। तो ऐसा क्या मतलब ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, आपका कहना ये है हाँ जी, कि आपके जाने से आपका हाँ प्रभाव क्या सामने वाले को ऊपर पड़ा? हाँ जी, अरे एकदम। अब इस देखो कितना उत्तम क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई हूँ। कितना समय हो गया आपको? मैं फरवरी के महीने से जुड़ी थी। अच्छा, हाँ अभी 1 साल हो गया दरबार से जुड़े हुए। हाँ जी। अब ये दरबार से जुड़े इनको 1 साल हो गया। 1 साल के दौरान ऐसा भी प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं? ओरा शक्ति। क्या? हमारे शरीर का आभा मंडल मजबूत होना। दरबार से क्या होता है पता है? दरबार से क्या मिलता है? हमारे शरीर का आभा मंडल मजबूत हो रहा है। जो इन्होंने दरबार में, हम बालाजी के दरबार में गए, वहां पर जाकर अगर आप सोचते हो कि वहां जाकर तुरंत आपका कल्याण हो जाए, तुरंत वो हो जाए। अब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि तुरंत एक ही दिन में सब कुछ मिल जाए। क्या पूरे संसार का अन्न एक दिन में खाया जा सकता है? बताइए। हनुमान जी तो खा सकते हैं, गणेश जी खा सकते हैं, खा सकते नहीं खा सकते? क्योंकि कलयुग के राजा बजरंगबली हैं। लेकिन ये तो देखो कि हर चीज का हमारे भगवान ने हमारे लिए एक ऐसी मशीनरी तैयार करी जिसमें हमें कुछ हिलाना नहीं पड़ता, भोजन जाता है अपने आप ही उसके अंदर से, उसके हार्ट के लिए भी निकल जाता है, मांस के लिए भी निकल जाता है, ब्लड भी निकल जाता है, उसका मल भी निकल जाता है, वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता है। भगवान ने, किसने करी? भगवान ने। आपने तो नहीं करी ना। आप तो, भगवान तो यही कहता है कि आपकी बनाई इस प्रकार की बॉडी अगर मलिन ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। अब इसका क्वेश्चन ये है कि सामने वाले के ऊपर ये प्रभाव क्यों पड़ा? प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि जो व्यक्ति का लगातार, अच्छा पूजा पाठ करते हो आप? हाँ जी। कितनी, क्या क्या करते हो? मैं हनुमान चालीसा और आरती और गुरु वंदना। अब देखो, हनुमान चालीसा, आरती और गुरु वंदना। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे साथ कार्य जरूर कर रही होती है। आप लोग दरबार से ओसारा शक्ति लेकर गए, क्या लेके गए? बैठ जाओ भाई, क्या होगा, बैठ जाओ। आप दरबार से क्या लेके गए? ओसारा शक्ति। आपको वो शक्ति दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। इसी प्रकार से इस भक्त को वो चीज दिखाई नहीं दी जो हनुमान चालीसा पढ़ने से इसको वो प्रभाव उत्पन्न हुआ। अभी मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है, नहीं होती ना। उस आत्मा ने एक ऐसा प्रभाव छोड़ा क्योंकि अब वो बदलने को तैयार हो गई है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव इसके शरीर पर आने लगा। अब जब सकारात्मक आती है तो नकारात्मक घबराने लग जाती है। क्या होती है? तो शरीर के ऊपर वही प्रकार के उसी चीज को सवारी बोलते हैं, वो पेशी बोलते हैं। समझ गए? तो क्योंकि अब वो सुधरने को तैयार हो गई है, बालाजी के संपर्क में आ गई है, हनुमान जी के संपर्क में आ गई है। आपको दरबार में आने से होता क्या है? यही चीज प्राप्त होती है कि आपके शरीर शुद्ध होता है, मलिनता से परे होता है, आपके अंदर का जो आत्मा है। अब जो प्रवचन मैं दे रहा हूं आप अकेले सुन रहे हो, इस बात से आप कॉन्फिडेंस में हो कि आप अकेले सुन रहे हो? नहीं, ये जो शरीर पे आत्मा है वो भी ज्ञान की मुखी है। जब भगवान के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, धीरे धीरे प्राप्त होगा, तो वो बदलने को तैयार हो जाएगी, वो आपके घर को छोड़ने को तैयार हो जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर जाने लग जाएगी। लेकिन कब होएगी? जब आप प्रयास करोगे तब। जैसे आपने यहाँ पर दरबार में आकर प्रयास किया, आपने देखा कि हाँ भी सच्चा दरबार है, बालाजी महाराज की कृपा मिलती है, माँ दुर्गा की कृपा मिलती है, तो ही आपके ऊपर यह प्रभाव उत्पन्न हुआ ना। अगर आप ये सोचते ही ना, कहते हैं कि पॉजिटिव पीपल डू नॉट पुट द अदर डाउन। सकारात्मक विचार ही हमें हमेशा ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर लेके जाते हैं। अब इसी प्रकार से जो व्यक्ति लगातार दरबार का प्रयास करता है, आपको शुक्रवार का प्रयास आप कर रहे हो, उस परिवार से आपको यह नहीं पता कि कितना धन आप अर्जित कर रहे हो।
ये वो ना दिखने वाला धन है जो आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके संतान के ऊपर प्रकोप बनाएगा। अगर एक बात बताओ, आज यही बात है, अगर आपको ये बात सुनने से अच्छी लगी कि आपके शरीर का व्यक्तित्व इतना बन गया है कि सामने वाली चीज के ऊपर प्रभाव पड़ने लग गया है, तो कितनी खुशी आपको हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लगने लग गया है अब कि आप सकारात्मक होने लग गए हो।